गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज सीईओ स्पान यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज। आज मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने यहाँ पे आया हूँ। द मेन एम ऑफ आवर स्टार्टअप इज़ लाइक हम सभी स्टूडेंट्स हैं, हमारे सारे डायरेक्टर्स भी स्टूडेंट्स हैं एज यू नो। और ये स्टार्टअप हम लोगों ने स्टार्ट किया था जब वी वेयर इनटू द फाइनल सेमेस्टर्स और फाइनल ईयर्स ऑफ आवर इंजीनियरिंग करियर। सो हमारे मन में कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे जिनके सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे थे। जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं सभी अपने करियर में या अपने लाइफ में इंजीनियरिंग के लाइफ में वी मस्ट से दो प्रोजेक्ट्स वो बनाते हैं। एक है मेजर प्रोजेक्ट, दूसरा है माइनर प्रोजेक्ट। तो ये मेजर प्रोजेक्ट और माइनर प्रोजेक्ट एक रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, पर एक रियल लाइफ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक थीसिस बन के एक बुक के फॉर्मेट में किसी इंस्टीट्यूशन के चार दीवारों के बीच में लाइब्रेरी के अंदर कहीं कोई रैक में पड़ा वैसे ही रखा रह जाता है। अब हम लोग सब कुछ बातें अपने आप से करते हैं कि साइंस इज़ अबाउट नोइंग एंड इंजीनियरिंग इज़ अबाउट डूइंग। जब हम करते हैं तो उसको मार्केट में हम क्यों नहीं ला पाते हैं? दैट वॉज आवर मेन क्वेश्चन टू स्टार्ट अ कंपनी। और हमारी पहली कोशिश ये थी कि हम सभी अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को एक रियल लाइफ, यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट और प्रोटोटाइप तीन टर्म्स में डिफरेंस आपको पता करना होगा। तो अभी मैं आपको ये समझाऊंगा कि प्रोजेक्ट क्या होता है। देखो, आप आर्डुइनो यूज़ कर लिए और कुछ एक छोटा सा वर्किंग मॉडल बना लिए, वो प्रोजेक्ट हो गया। और आर्डुइनो में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं। आर्डुइनो ऊनो हो गया, आर्डुइनो मिनी हो गया, आर्डुइनो मेगा हो गया, आर्डुइनो नैनो हो गया। तो देर आर एन नंबर ऑफ देम। सो आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो उसमें एक्चुअली वो जो आप डेवलपमेंट बोर्ड यूज़ कर रहे हो, आर्डुइनो इज़ अ डेवलपमेंट बोर्ड, जो भी आप डेवलपमेंट बोर्ड यूज़ कर रहे हो वो कभी एक प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसका साइज़ जो है बहुत बड़ा होता है कंपैरेटिवली, और उसको आप अपने हिसाब से नहीं अरेंज कर रहे हो, यू आर रैंडमली फिक्सिंग इट आउट। तो मैं ये बोलूँगा कि आर्डुइनो में जो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है वो एटमेगा 328 पीपीयू है या पीयू है। तो आप एटमेगा 328 यूज़ करें, उसका एक पीसीबी डिज़ाइन करें और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएं। तो एक्चुअली यहाँ पे पहले आप ये जब प्रोसीजर को फॉलो करते हो तो आपके पास प्रोटोटाइप आता है, फिर उस प्रोटोटाइप को लेके आप प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग पे वर्क करते हो, एक प्रोडक्ट को फिनिश्ड लुक देने पे काम करते हो, तो वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है जिसको आप मार्केट में ले जाके बेच सकते हो। एक रेडीली स्केलेबल या वेएबल प्रोडक्ट बनता है जिसको आप मार्केट में बेचने की कोशिश कर सकते हो कम से कम। तो यहाँ से आपका जो अप्रोच है वो एक स्केलेबल प्रोडक्ट्स की ओर जाएगा, rather than मार्क्स के लिए प्रेजेंटिंग अ प्रोजेक्ट और अ मॉडल। यहाँ आप लोगों को उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिए, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिए, तो यू कैन हैव योर ओन मार्केट। एंड आप लोगों में से बहुत लोगों की कंप्लेंट ये होती है कि यार वी आर नॉट फाइंडिंग अ जॉब, या जॉब मिल रहा है तो 1.8 lakhs का पैकेज पर एनम मिल रहा है हम लोगों को। सी यस, दिस इज़ अ रियल लाइफ सिनेरियो। और हाँ, जॉब्स की कमी है। 1.8 लाख का पैकेज आपको मिलता है या उससे भी कम 1.6 लाख का पैकेज आपको मिलता है, और आपका लोकेशन जो होता है वो कहीं गुड़गांव में होता है या नोएडा में होता है या हैदराबाद में होता है या बेंगलोर में होता है। ऐसे सिटीज़ में आपको वो अमाउंट्स जो हैं बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होंगी। पर अगर आप अपने प्रोजेक्ट को एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में लेके आए तो यू कैन हैव योर मार्केट एट योर होम टाउन। और धीरे धीरे से अगर आप एक्सपेंशन की ओर ट्राई करेंगे तो यू कैन जनरेट अ लॉट ऑफ रेवेन्यू बाय योरसेल्फ। और इट्स अ अल्टीमेट ट्रूथ। मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। किसी दिन
मेरा भी ऐसे ही प्लेसमेंट में जॉब लगा था। 1.8 LPA पैकेज था, 1.8 lakhs पर एनम का पैकेज था। पर आज मैं एक महीने में कंपैरेटिवली उससे काफ़ी गुना ज़्यादा कमा ले रहा हूँ, और मेरे पास बहुत बड़े क्लाइंट से ऑर्डर्स हैं। तो जस्ट रिमेंबर अ पॉइंट, इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग की तरह आप लोगों को ये नहीं कर रहे हैं, या इंस्टा में जो मीम्स आप लोग देखते हैं उनकी तरह फॉलो दिस चैनल, यू विल गेट अ 5K to 7K पर डे, ऐसा वैसा ये नहीं है। ये एक रियल लाइफ सिनेरियो है। मैं आप लोगों को ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि अगर आप अपने ड्रीम्स को, आप अपने प्रोजेक्ट को एक सीरियस वे में लेंगे तो यू कैन अर्न अ गुड रेवेन्यू, और आपके लिए वो बहुत सफिशिएंट होगा। आपके लिए वो मार्केट स्टडी बन जाएगा और मार्केट का एक रियल अंडरस्टैंडिंग आपको दे देगा। तो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टार्ट व्हेन यू वर्क विथ योर प्रोजेक्ट्स। ये बात हो गई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं मेजरली जो बात किया था वो, पर सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए सिनेरियो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैकेनिकल के स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो कर सकते हैं, सिविल के स्टूडेंट्स भी। आप कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं तो उस नए प्रोजेक्ट को या उस नए प्रोडक्ट को एक प्रोटोटाइप के फॉर्म पे बनाइए। अगर आपको किसी भी तरीके का सपोर्ट लग रहा है टेक्निकली उसको इम्प्लीमेंट करने में, या प्रोटोटाइप बिल्डिंग में, या उसका एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में, तो जस्ट रिमेंबर, आपका एक भाई रायपुर में बैठा हुआ है, और जितना आपके भाई से हो सकता है उतना मदद करने के लिए ये भाई आपके लिए तैयार है। दिस इज़ माई वर्ड, दिस इज़ माई प्रॉमिस। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, वी हैव अ टीम ऑफ नियर अबाउट 17 to 18 इंजीनियर्स ऑन बोर्ड। लाइक हर स्ट्रीम से हमारे पास लोग हैं, ये सारे लोग आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो कम, लेट अस ट्राई टू क्रिएट समथिंग विच कैन बूस्ट आवर कंट्रीज इकोनॉमी। मैं ये बोलना चाहूँगा कंट्रीज इकोनॉमी इसलिए मैं क्लेम कर रहा हूँ क्योंकि अगर हर स्टूडेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर करेगा तो हमारे कंट्री की प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगी। हमारे कंट्री की अगर प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है तो हमारा इंपोर्ट रेशियो घटेगा, एक्सपोर्ट रेशियो बढ़ेगा। अगर हमारा एक्सपोर्ट रेशियो बढ़ रहा है तो हमारे इंडियन रुपी का वैल्यू जो है डॉलर के रेस्पेक्ट में स्ट्रांग होगा। हमारा रेवेन्यू स्ट्रांग हुआ तो हमारी जीडीपी ऑलमोस्ट इंक्रीज होगी। एक डिज़ाइनर या एक इंजीनियर की भूमिका हमें प्रोडक्ट क्रिएट करना, उसको रेप्लिकेट करवाना अपने देश से, और अपने देश के एक्सपोर्ट यूनिट्स को स्ट्रांग करना है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो इफ एट ऑल हम सब एकजुट होके, हम सब एक प्लेस में आके अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करना स्टार्ट करें, और हम सब अगर प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करें अलग अलग रेंजेस की, तो वी कैन क्रिएट अ सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम। लाइक हमें किसी और से सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स की ज़रूरत नहीं है, बट वी कैन क्रिएट आवर ओन इकोसिस्टम। यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स को मिलके करना होगा, ये हमारी भूमिका है। We must be discussing about the advanced technologies and we must be trying to implement the future. आज ही के दिन हमें वो सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है। और एक नया टर्म यहाँ से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक नया हैशटैग हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, हैशटैग इकोनॉमी सोल्जर। अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हर स्टूडेंट अगर एक सोल्जर की तरह आगे आएगा, ये सोल्जर्स बॉर्डर पे जाके जंग नहीं लड़ेंगे, ये सोल्जर्स अपने शहर में रह के अपने देश के अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अपना योगदान देंगे, अपने योगदान में अपने प्रोडक्ट्स आगे लेके आएंगे, एंड वी कैन क्रिएट अ बेस्ट पॉसिबल इकोसिस्टम बिकॉज वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। अगर हम लोग ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाना चालू करते हैं और हमारे देशवासी अगर हमारे प्रोडक्ट्स खुद के यूज करना चालू करते हैं, तो ट्रस्ट मी, हम जो रेवेन्यू एक साल में जनरेट करेंगे वो रेवेन्यू पूरे वर्ल्ड की धजिया उड़ा पाएगा। इसमें कोई एक ब्रांड नेम की जरूरत नहीं है, बस यहां पे इंडियन प्रोडक्ट होना जरूरी है और यहां पे एक इंडियन के द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट होना जरूरी है।
अगर हर स्टूडेंट इसके लिए अपनी योगदान देने को तैयार होता है, अगर हर स्टूडेंट इसके लिए अपनी एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार होता है, तो वी कैन अचीव दिस फीट वेरी इजीली. दिस इज अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स. दिस शुड बी अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री. हमें अपने प्रोडक्ट्स को फ्रंट एंड पे लेके आना है, हमें अपने प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करना है और अपने प्रोजेक्ट्स को रियल लाइफ मार्केट में लेके आके लॉन्च करना है. हाँ, और दुनिया को यह दिखाना है कि हमारी डिग्री में एक जो हमारे प्रोडक्ट्स में या हमारे एक स्टैंडर्ड की जब बात आती है, तो इंडियन इंजीनियर्स की स्टैंडर्ड क्या है, यह दुनिया को दिखाने का टाइम अब आ चुका है. जब आप इतनी मेहनत करके प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो उनके हाइड करके मत रखो, उनको बाहर लेके आओ, उनको मार्केट में लेके आओ और उनका दम दिखाओ. सो थैंक यू. अगर मैं कहीं कुछ गलत बोला हूँगा तो मुझे माफ़ करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्पान यूनिवर्सल. और हाँ, #इकोनॉमी सोल्जर्स, इस हैशटैग को प्रमोट करना. विल बी वर्किंग for the growth of nation. Jai Hind. Thank you.